या फफूंदी नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए इफ्को ने क्या किया, एक जापान की कंपनी है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया इफ्को एमसी क्रॉप साइंस के नाम से, जिसके अंतर्गत फसल में प्रयोग होने वाले सभी कीटनाशी और फफूंदनाशी अपने सहकारी समितियों के माध्यम से, एग्री जंक्शन या IFFDC के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम किया। अगस्त 2015 में जब यह संस्था शुरू हुई थी तो मात्र हमारे पास 15 उत्पाद थे, लेकिन आज के समय में लगभग 80 से 85 उत्पाद हैं। ये दिखाता है कि हमारी खेती में इफ्को के उत्पाद बहुत ज्यादा पसंदीदा बन चुके हैं और काफी पॉपुलर हो गए हैं। अभी आपके क्षेत्र में मैं अगर बात करूं पूरे लखनऊ जनपद की, अभी जायद का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो इस मौसम में या तो हम सब्जियों की खेती करते हैं, मेंथा की खेती करते हैं, और आम जो कि मलिहाबादी आम आपको पसंद है, आपको पता ही है कि सब जगह इसकी बहुत तारीफ की जाती है, उसकी भी खेती की जाती है। उत्पाद के बारे में बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हैं जो हमें खेती में करना चाहिए। एक तो जो भी फसल हम बोने जा रहे हैं उसका बीज को उपचार करके हमें अवश्य बोना चाहिए। जैसे बच्चों को हम पोलियो का टीका लगाते हैं कि हमारे बच्चा अगर स्वस्थ रहे, उसमें कोई बीमारी ना आए, पोलियोग्रस्त ना हो, इसी तरह से हम फसल पे भी टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है। मैंने जैसे ग्राम प्रधान जी से यहाँ पे बात हुई थी, तो यहाँ पे धान और गेहूं आप लोग प्रमुखतः करते हैं। धान और गेहूं को बुआई से पहले यदि हम बीज उपचारित करके बोते हैं तो उस फसल में आने वाली बीमारियां नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि बीज के अंदर पहले से ही बीज जनित बीमारी मौजूद होती है, और जिसका प्रयोग करने से आप देखते होंगे कि खेत में पूरे कई बार जमाव नहीं हो पाता है, या जमाव होता है तो उसका दाना सही नहीं बन पाता है। अभी गेहूं की बाली निकलेगी तो बहुत सारी काली बाली निकल जाती है, या दाने के अंदर काला पाउडर सा जम जाता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, इसको बीज को बुआई से पहले हम बीज को उपचारित करके बोएंगे तो ये बीमारियां नहीं आएगी। जैसे गेहूं में कंडुआ रोग या फिर करनाल बंट, दो मुख्य बीमारी आती है जिसमें हमारे पूरे गेहूं का बीज ही उत्पादन खत्म हो जाता है, उसका रेट भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारे पास यामाटो यानी कार्बेंडाजिम एक उत्पाद है, जिसको 2-2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं, और ये जो बीमारियां बाद में आती बाली निकलने के बाद, इनको आप रोकथाम कर सकते हैं। उसी तरह से अभी आगे आने वाली जायद की जो भी फसलें आपके पास हैं, आप कद्दू वर्गीय फसलें यदि लगाने जा रहे हैं तो उसको भी आप बीज उपचारित करके बोएं और भूमि को भी उपचार करें। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।